आप देख रहे हैं भावना आहत गैंग फिर से सक्रिय हो गई है। सोशल मीडिया और ग्राउंड पर हर जगह भावना की हाहाकार की गूंज सुनाई दे रही है और भावना आहत गैंग के सपोले दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पर जमकर फुसकार मारे जा रहे हैं। क्या ये फुसकार पठान फिल्म को बायकॉट करने के लिए मारी जा रही है या इसके पीछे की वजह कुछ और ही है? कहीं इस फिल्म के बायकॉट के पीछे चीन और भारत के मुद्दे को छुपाना तो नहीं चाहते हैं? नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। 12 दिसंबर को फिल्म पठान का एक गाना रिलीज हुआ। इस गाने का टाइटल था बेशर्म रंग। इस गाने को दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पर फिल्माया गया, लेकिन जैसे ही यह गाना भक्तों की पृष्ठभूमि पर जीवित होता है तो भारत के भावना आहत गैंग के गैंगस्टरों की भावना आहत होने लगती हैं। और इनकी भावना इस वजह से आहत हुई क्योंकि दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिगनी पहनी हुई थी, जिसको आप पिंक रंग भी बोल सकते हैं। जैसा कि हर गाने में और हर फिल्म में अक्सर होता है कि जो हीरो हीरोइन हैं वो अक्सर कई तरह के और कई कलर के कपड़े पहना करते हैं, और यही हुआ दीपिका पादुकोण के इस गाने में। लेकिन भावना आहत गैंग को सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग ही दिखाई दिया, जबकि दीपिका पादुकोण ने कई कलर के कपड़े पहने थे। और उसके बाद बीजेपी के कई नेता, हिंदू धर्म के कई महंत, साधु संत, सभी लोग सारा काम धाम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ जाते हैं। बीजेपी के एक नेता मंसरा ने तो धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस फिल्म की वेशभूषा को सही नहीं किया गया तो हम इस फिल्म को मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। इस बीजेपी के मंत्री को यह दिखाई दे जाता है कि फिल्म में किस हीरोइनी ने क्या पहना है, कितने ऊंचे कपड़े पहने हैं, कितने नीचे पहने हैं, छोटे पहने हैं कि लंबे पहने हैं। लेकिन इस मदहोश को इतना नहीं दिखाई देता कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बीजेपी के इस नेता को मैं दिखा देना चाहती हूँ कि इनको शायद ज्ञात ही ना हो। अभी जो मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, जिसमें वर्ग 2 टेस्ट के पेपर का स्क्रीनशॉट पेपर होने से पहले ही लोगों के मोबाइल पर पहुंच चुका था, और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो बीजेपी के ही एक जो मंत्री है, उनके बेटे की कॉलेज से ये पेपर लीक हुआ था। इस तरह का जांच में पाया गया। यह जो पेपर लीक हुआ था वो बीजेपी के नेता के द्वारा किया गया। तब इस नरोत्तम मिश्रा ने उस बीजेपी के मंत्री के बेटे का बायकॉट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उसको जेल में डाला और इस मामले को वहीं दबा दिया गया? इस तरह से मध्य प्रदेश में अक्सर पेपर आउट होते रहते हैं। आगे देखिए, इनकी भी भावना आहत हुई है और ये अपने आप को महंत बता रहे हैं कि कोमल भावना चिल्लाते हुए चिल्ला रही हैं कि हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंची है। और हॉलीवुड लगातार इस प्रयास में रहता है किस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाए, हिंदू देवी देवता का किस प्रकार से अपमान किया जाए, साधु संतों का रंग, यह राष्ट्र का रंग, यह देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग, भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में हमारे आत्मा की ठेस पहुंचाई जा रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी भावना इतनी कोमल क्यों है कि किसी हीरोइन के कपड़े पहने मात्र से तुम्हारी भावना आहत हो जाती है, और उस समय तुम्हारी भावना आहत नहीं होती, उस समय इतनी सुदृढ़ क्यों हो जाती है जब बलात्कारियों को संस्कारी कहा जाता है और संस्कारी बताकर उनको रिहा कर दिया जाता है। राम रहीम, आसाराम जैसे बलात्कारी जेल में होने के बावजूद भी साल में कई बार पैरोल पर उनको रिहा कर दिया जाता है, और जब ये बलात्कारी जेल से बाहर आते हैं तो उनका सादर सत्कार इस तरह से किया जाता है कि मानो ये लोग जंग जीत कर आए हो या फिर
जो है कोई खिलाड़ी विदेशी टीम को हरा कर कोई मेडल लेकर आए हों, तब तुम्हारी भावना आहत क्यों नहीं होती है? जब पुजारी महंत और साधुओं द्वारा बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उनका बलात्कार किया जाता है, उस टाइम जो है आप लोग भीत के नीचे क्यों दब जाते हो? क्यों अपने होठों को सी लेते हो और आंखों को बंद कर लेते हो? क्या तुम्हारे सनातन धर्म में यही चलन है? क्या तुम्हारे सनातन धर्म में बलात्कार ही संस्कार है? क्या हकीकत में दीपिका पादुकोण के कपड़ों से तुम्हारी भावना आहत हुई है, या फिर दीपिका पादुकोण एक हिंदू अभिनेत्री है और शाहरुख खान एक मुसलमान है? जैसा कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह चुके हैं कि दीपिका पादुकोण जो है टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रह चुकी हैं। जिस टाइम CAA का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस टाइम दीपिका पादुकोण जो है JNU यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में खड़ी हुई थी। उस टाइम से ही दीपिका पादुकोण इन लोगों की नजरों में खटक रही थी। और रही बात शाहरुख खान की, तो ये लोग जो है एक मुसलमान अभिनेता के जो पीछे है हाथ धो के पड़ रहे हैं। चाहे वो कोई भी मुसलमान अभिनेता हो, चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, या फिर कोई भी हो जो मुसलमान कम्युनिटी से वास्ता रखते हैं, जैसे सैफ अली खान, ये लोग मुसलमान अभिनेताओं के पीछे पड़ गए हैं। वहीं अगर ये गाना इसी तरह से और इसी कलर में कंगना रनौत और अक्षय कुमार पर फिल्माया गया हो, तो तब इनकी भावना आहत नहीं होती, बल्कि भावना आहत गैंग के ये चिंटू मिंटू इस फिल्म को, उस गाने को हिट कराने के लिए अपनी तो क्या अपने बाप की भी पूरी दम लगा देते। और मेन बात आती है, जब 2020 में भारत और चीन से जो युद्ध हुआ था, चीन ने भारत पर जब हमला किया था, तब हमारे 20 जाबाज सिपाही शहीद हुए थे। उस टाइम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम इनसे अपना व्यापार बंद कर देंगे, हम चीन की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो तोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी चीन के प्रधानमंत्री से गलवैयां करते हैं, उनके साथ झूला झूलेते हैं। व्यापार बंद करने की बजाय चीन से भारत का जो आयात है वो कई गुना बढ़ा दी गई है। चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने हर संभव कोशिश की। गलवैयां करने के बाद भी, झूला झूलने के बाद भी चीन लगातार जो है भारत की सीमा पर घुसपैठ करता जा रहा है। भारत के सैनिक बहादुरी से सीमा पर डटे हुए, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है वो चीन से अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते। भारत चीन की जो युद्ध पर अगर कोई बात करना चाहता है तो वो इस मुद्दे पर बात भी नहीं करना चाहते, संसद में इस पर बहस भी नहीं करना चाहते हैं। विपक्ष जो है लगातार इस मुद्दे पर बहस करना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री भारत चीन के इस मुद्दे पर बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस मामले पर क्या राय है, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।